हेलो, प्रणाम। आज समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो बाहर से इम्पल्सेस आती हैं उसको हम रिएक्शन के रूप में जब बोलते हैं वो क्यों होता है। एक्चुअली क्या है, हमारे माइंड का सिस्टम अगर जो बुद्धि से चल रहा है, आई सेंटर बेसिकली साइलेंस का सेंटर है। वो समझता है, वो चीज़ को सही से डिकोड करता है। और अगर जो हमें बाहर से कोई इम्पल्स आई है उसके साथ इमोशंस साथ में मिक्स होके आएंगे तो वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई माइंड में जाके, यानी माइंड एक है, बाहर इम्पल्स हमें कई तरह की महसूस होती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे माइंड में मॉडिफिकेशंस हैं, यानी हमारे माइंड में उनके घाव हैं। कोई हमें कोई शब्द कह देता है, अगर जो उसके अकॉर्डिंग हमारे मन में अटैचमेंट नहीं है, वैसा घाव नहीं है, तो हमें कोई वो चीज़ महसूस नहीं होती। लेकिन अगर जो उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड में कोई घाव है, जैसे अगर जो हम मोटे हैं और कोई ये चीज़ कह देता है कि देखो मोटे लोग तो बहुत खाते हैं और बहुत केयरलेस होते हैं, ध्यान नहीं रखते अपनी बॉडी का। अब कहा उसने चाहे हमें नहीं है, लेकिन हमारे अंदर घाव है तो हमें वो चीज़ फील हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम उस बंदे का मुंह बंद करना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे अंदर क्या घाव है उसको देखना। जैसे अब कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में लग जाती है, कोई कांटा लग जाता है, कोई धांस लग जाती है छोटी सी लकड़ी की, तो वो उसी में हमें पेन होता है। वैसे ही हमारे माइंड की मॉडिफिकेशंस को साफ करना होगा केयरफुली ऑब्जर्वेशन से। राम भगवान ने रावण को मारा, उनके लिए कोई रावण ऐसा नहीं था, एक धांस की तरह था, एक खड्डा था जिसको ख़त्म करना था। जबकि राम और रावण माइंड एक ही हैं, लेकिन राम ने अपनी मॉडिफिकेशंस को धीरे धीरे हील करके एक माइंड कर लिया था दुनिया में। जबकि देखा जाए तो कहते हैं कलर हैं ही नहीं, ये हमारी आंखें कलर बनाती हैं। ऐसे ही मॉडिफिकेशंस हैं ही नहीं, ये हमारी डिकोडिंग बनाती है मॉडिफिकेशंस। अब बुद्ध है, बुद्ध उंगलीमाल को देखते हैं, उंगलीमाल बताता है कि मैंने इतने लोगों का मर्डर किया, ये वो बहुत कुछ बताता है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं तेरा माइंड ई और एस सेंटर में है, बस इतना है। क्योंकि मरना तो सभी को ही है, किसी ने तेरे हाथ से मरे, कोई वैसे मरा। मतलब बुद्ध विश्वास नहीं करते उसकी बातों का, और ना अपने माइंड की बातों का विश्वास करते। हमारा माइंड क्या कहता है, वो मुझे बुरा कहता है, वो मुझे अच्छा कहता है। वो क्या है, हमारे माइंड की मॉडिफिकेशंस, हमारे माइंड के घाव। हमें अपने घाव पे काम करना पड़ेगा। हमारे माइंड में हमारी ही मंत्रा बैठे हैं, जैसे कि कई के कान मंत्रा ने भरे थे, ऐसे ही हम क्या है, थॉट्स में जो वो थॉट्स, इमोशंस और हैबिट वाले थॉट्स होते हैं, इमोशंस वाले थॉट होते हैं, उनको हम अपने आप की आईडी मान लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे से गलत काम होते हैं। देखा जाए तो सूक्ष्म ज़्यादा पावरफुल है मटेरियल से, पत्थर से ज़्यादा पावरफुल है पानी। कभी देखा है, पानी लगातार एक जगह से निकलता रहता तो बड़े बड़े पहाड़ों को काट देता है। और पानी से भी ज़्यादा पावरफुल है हवा, और हवा से भी पावरफुल पता क्या है, साइलेंस। साइलेंस सबको समा लेती है अपने अंदर, और वही हमारा आई सेंटर है, साइलेंस। बाहर से कोई भी इम्पल्स आ रही है, अगर जो आप उसे साइलेंस से और ऑब्जर्वेशन से टैकल करते हो तो हमारे अंदर वो पीस को हिला नहीं सकती, हमारे स्पेस को हिला नहीं सकती। लेकिन अगर जो बाहर से इम्पल्स आई और हम इमोशंस में हैं, इमोशंस यानी इस दुनिया की ई और एस सेंटर इस दुनिया की ग्रेविटी के सेंटर है, जिसकी वजह से हमें जन्म मरण में आना पड़ता है। अब इमोशंस है और हमने उसको अपनी आईडी मान लिया। जैसे कोई कहते हैं किसी भी तरह की इमोशंस में, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के साथ ये, या मेरे बच्चे ने मुझे गुस्सा दिलाया, जो भी है, जो इमोशंस से जुड़े है। देखा जाए तो एक भजन भी आता है, भजन बोलते हैं हम लोग, भव सागर तर जावा मैं, यानी भाव का सागर, यानी इमोशंस हमें ट्रिगर करके बहा ले जाती हैं। हमारी रिएक्शन वाले सेंटर हमें बहा ले जाते हैं। हमें काम आई सेंटर यानी साइलेंस पे काम करना होगा। बाहर भी वही है जो अंदर है, लेकिन वो क्लियर कब होगा, जब साइलेंस की रिफ्लेक्शन होगी। हमारी झील में कंकर नहीं होगा इमोशंस का और एस सेंटर का। बाहर
कुछ भी होता है उसका फैक्ट एज ये आई सेंटर समझ लेता है। जैसे कोई बंदा हमारा लिए काम नहीं करता है तो हमें इमोशंस नहीं आनी चाहिए कि ये गंदा है ये अच्छा है, समझ आना चाहिए फैक्ट कि वो नहीं काम करेगा, उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसके यही उसके सेंटर्स हैं, मुझे समझ आ गई, मैं अपने आप को बचा लूँ। ये नहीं कि उसको चेंज करने के लिए हम अपने आप को इमोशंस में लाएं। और क्या होता है, एक बंदे को हमारे चेहरे पे गुस्सा आया और हमने गुस्से में कोई बात कही, तो मेरी बात नहीं मानता, गुस्से में कहा, अब उसका अलग ही इफेक्ट आएगा। एक आप मेरी बात ज़रा सुनेंगे, अब ये आई सेंटर से बोला, अब इसका रेस्पॉन्स अलग आएगा। अब सामने वाला बंदा तो जागरूकता की तैयारी नहीं कर रहा है, हमने जैसी इम्पल्स दी वैसा ही वो आगे से रिएक्शंस आता है। तो हमें अपनी इम्पल्स सुधारनी है। ये चाबी अपने हाथ की ही कहानी है। अगर जो हम आई सेंटर में रहेंगे तो अगले वाले बंदा को धीरे धीरे आई सेंटर में नहीं आएगा तो वो हट जाएगा आपकी ज़िंदगी से। लेकिन अगर जो आप उसके साथ ई सेंटर में और एस सेंटर में आ गए तो गई नाव, पानी में डूब गई। ध्यान क्या देना होगा, अपने साइलेंस का, हर वक्त साइलेंस को संभालना होगा। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।